सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द 5 बेस्ट रेड फ्लैग इन हर ऑन योर फर्स्ट डेट। मानो तुम किसी लड़की के साथ फर्स्ट डेट पे गए हो और वहां पे अगर तुम्हें ये 5 रेड फ्लैग दिखते हैं, सो किसी भी हाल में तुम्हें बात आगे नहीं बढ़ानी है वरना गंदा फंसोगे। ठीक है, तो वो क्या रेड फ्लैग से डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं। सो जो सबसे पहला रेड फ्लैग है वो है हर ऑब्सेशन विद फोन। ठीक है, मानो तुम एक लड़की के साथ फर्स्ट डेट पे गए हो और वहां पे तुमने डेट डिसाइड इसलिए की है क्यों, ताकि तुम जाके उस लड़की के साथ बात कर सको और तुम्हारी जो रेटिंग है उसको आगे बढ़ा सको, आगे के बारे में सोच सको कि उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं, उसके साथ आगे का कुछ सोचना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वजह इन सब की बातों के तुम ये नोटिस करते हो कि लाइक वो लड़की बस फोन पे लगी पड़ी है। इट्स लाइक ऐसा भी होता है कभी कभी कि लाइक तुम उसके साथ बात कर रहे हो और वो लड़की बस फोन में कंटिन्यूसली देख रही है, स्क्रॉल कर रही है और तुम्हारी बातों को ऐसा रिप्लाई देती है, हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ आई गॉट। तो ये एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे लड़के इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि बेचारे लड़के इतना ज्यादा डेस्परेट है, नीडी है। हम सबको पता है आज की हालत, आज के टाइम पे लड़कों की हालत क्या है। ठीक है, सिंपिंग एंड ऑल दिस थिंग, वो सिंपिंग वगैरह वो सब अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता। बट ये है रीजन। तो बहुत लड़के इस रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि लड़की तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या वो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हारे साथ आई है। ठीक है, अगर उसको तुम में इंटरेस्ट होता, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता, तो वो कंटिन्यूसली फोन के अंदर नहीं घुसती, वो तुम्हारे साथ बात करती। ठीक है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर ये रेड फ्लैग तुम्हें दिखे तो वहां पे चुपचाप जो भी तुमने डेट फिक्स की है रेस्टोरेंट में या कॉफी पीने के लिए अगर तुम गए हो, वहां पे बिल भरो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रेड फ्लैग के ऊपर। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि हर मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे तुम ये नोटिस करते हो कि बहुत बार लड़की मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस होती है कि लाइक अगर समझो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तुमने डेट फिक्स की लड़की के साथ, लड़की देखती है कि तुम स्कूटी पे आए हो। ठीक है, हम यहाँ पर जज नहीं कर रहे कि स्कूटी किसके पास स्कूटी है, किसके पास बाइक है, किसके पास गाड़ी है। ठीक है, तो वो हो सकता है तुम्हारी मेहनत की कमाई की स्कूटी हो। ठीक है, स्कूटी की बात कर रहा हूँ मैं, बाइक भी नहीं। स्कूटी पे तुम आते हो और लड़की तुमको जज करने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है और मैंने देखा भी है ऐसे बहुत बार लड़कों को। स्कूटी पे तुम आने के बाद लड़की तुमको जज करती है कि भाई मुझे लगा कि तू मतलब तुम या तो कोई बड़ी गाड़ी में आओगे, मतलब कार में, या तो कोई महंगी सी बाइक पर, लेकिन तुम तो स्कूटी पे आ गए। बहुत लड़के यहाँ पे भी इसको क्या पता कैसे टॉलरेट कर लेते हैं और लाइक वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते, जबकि ये साफ साफ तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट है बहुत बड़ी। वो लाइक तुम्हारी औकात पे आ रही है। ठीक है, बहुत कड़वे शब्द लग रहे हैं ना सुनने में, औकात वगैरह, लेकिन वही है। वो तुम्हारे जो मतलब तुम्हारी जो मेहनत या तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारा जो स्ट्रगल रहा होगा, या तुम क्या किन चीजों को आज अफोर्ड कर सकते हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको बस खुद की मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसी से लेना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात, और एक बात जो सामने जो निकल के आती है बहुत सारे लड़कों को, क्या पता है कैसे नहीं समझ में आता, कॉमन सेंस वाली बात, कि जो मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब जिस लड़की को मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है, वो तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रह भी रही है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो इंसान हो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, उस इंसान के लिए नहीं है वो। तुम्हारे पास जो मटेरियलिस्टिक चीज है, अब वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है तुम्हारी स्कूटी ही क्यों ना हो, या तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, या तुम्हारा बैंक बैलेंस ही क्यों ना हो, इनके लिए पास है। अब बहुत लोगों को ये पॉइंट खटक सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब करना जरूरी है, लड़की वगैरह ये वो। तो ठीक है भाई, लेकिन देखो जो बहुत बहुत सारी कड़वी बातें, अब इस वीडियो में पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो बेसिक बातें वो बता देता हूँ मैं तुम्हें, कि बहुत लोग प्राउडली कहते हैं ना, लड़के खास करके, कि भाई मेरे पास पैसा है इसलिए मेरे पास आ गए भाई, पैसे से ही लड़की आती है वगैरह। ठीक है, मान लेता हूँ, चलो आती है, लेकिन भाई ये मतलब इतना बेवकूफ कोई कैसा हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास पैसा है और इसलिए मेरे को पता है कि वो लड़की मेरे पास आ रही है, वो भी लड़की मेरे पास आ रही है, मेरे साथ रह रही है क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो भाई इतना कोई बेवकूफ कैसे हो सकता है कि मेरे पास पैसा है तो वो लड़की मेरे पास मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पैसों के लिए ही आ रही है। ठीक है, प्राउडली लोग बोल भी देते हैं, प्राउडली लड़के इन बातों को मतलब कंफर्म कर देते हैं सबके सामने। कोई कोई दोस्तों में बहुत ज्यादा होशियार शाना बनता है ना, कि पैसा था इसलिए तेरी भाभी है ये वो। भाई जब तेरे पास से वो सब चले जाएगा तब वो लड़की भी चली जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन अब बेवकूफों को समझा के कुछ फायदा नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो है। तो ये है सेकंड रेड फ्लैग। अब जो थर्ड है वो है सेल्फ ऑब्सेस, कि लाइक मी माई सेल्फ एंड आई। तुमने बहुत बार ये नोटिस किया होगा। देखो सेल्फ ऑब्सेस कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए भाई, इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए। मैं भी इस चीज को मानता हूँ, लेकिन ओवर एकदम होता है ना कि लाइक एक टाइप की टॉक्सिसिटी दिखने लगती है कि बस मैं ही सब कुछ, आई मी माई सेल्फ। तो जब तुम फर्स्ट डेट पे जाते हो और तुम लड़की के अंदर ये नोटिस करते हो कि लड़की बस मतलब तुम्हारी बातें क्या चल रही है, तुम मतलब क्या वादे करना चाहते हो उसके साथ, तुम समझो कि लाइक तुम्हारी कुछ ऐसी रेट है कि लाइक तुम आगे अब सीरियस रिलेशनशिप की ओर बढ़ना चाहते हो, कि लाइक आगे तुम्हें उस लड़की के साथ कुछ बात आगे बढ़ानी है, ऑल दिस थिंग। वहां पे तुम ये नोटिस करते हो कि तुम्हारी बातों का रिप्लाई देने, मतलब वजह तुम्हारी बातों का रिप्लाई देने के या वजह तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बात करने के, वो लड़की बस खुद के बारे में है। नहीं मैं ये, नहीं मैं हो आए वगैरह, मतलब
ठीक है भाई, एक टाइम तक समझ में आता है कि लाइक लड़कियां होती है मतलब सेल्फ ऑब्सेस वगैरह, उनको बहुत मतलब बहुत अवेयर होती है खुद की लुक्स को लेकर के या खुद को लेकर के लड़कियां, ठीक है होता है ये होता है, हर लड़की में होता है ये, नॉर्मल है। बट बहुत ज्यादा मतलब खुद को ये करना कि लाइक वो तुम्हारे अंदर मतलब वो तुमको कुछ समझ ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है मतलब तुम्हारे बातों में ना वो इंटरेस्ट ले रही है, ना उसको तुमसे कुछ लेना देना है। आगे चल के अगर तुम्हारी ऐसी लड़की के साथ बात आगे बढ़ती भी है तो भी भाई इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा ही चलने वाला है। अगर थोड़ा भी मतलब वो को ही इतना ज्यादा ये कर रही है कि लाइक पेडिस्टल कर रही है कि लाइक हो सकता है आगे चल के वो तुम्हारे रिलेशनशिप को या तुम दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है उसको महत्व ना दे और तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है आगे। सो ये भी एक रेड फ्लैग है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रेड फ्लैग के ऊपर जो कि है हर बिहेवियर विद द स्टाफ। समझो स्टाफ मतलब इसमें सब कुछ आ गया, लाइक अगर समझो फर्स्ट डेट पे अगर तुम लड़की को लेकर गए कॉफी पे या किसी रेस्टोरेंट पर, मोस्टली यही होता है, मोस्टली फर्स्ट डेट का मतलब या तो लोग कॉफी पे जाते हैं या तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, यही होता है, कॉमन है, ठीक है। इंडिया में तो इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब वहां पे समझो तुम कॉफी किसी रेस्टोरेंट में गए कॉफी पीने के लिए गए, वहां पे समझो कुछ खाने में कुछ लाइक होता है, अगर कुछ जेन्युइन बात है कि सच में कुछ खाने में प्रॉब्लम है या कुछ है तो तुम नॉर्मली भी बात कर सकते हो ना, वहां पे जो वेटर होते हैं वेटर को बुला के नॉर्मली एक रिस्पेक्टफुली बात होता है। बट वहां पे तुम ये नोटिस करते हो कि लड़की हर एक बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल रही है और उनके साथ इस तरीके से बात कर रही है स्टाफ के साथ कि लाइक एटीट्यूड दिख रही है। भले ही मतलब खुद की शक्ल ऐसी हो कि भाई अब इसके ऊपर मेरे को कमेंट नहीं करना, बट होता है ना कि भाई खुद मतलब ऐसे अपने को दिखाई कि जैसे भाई स्वर्ग से उतरी उतरी हुई सराय, ठीक है। भले वैसी ना हो, चुड़ैल लग रही हो, लेकिन ऐसा दिखाइए कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे खाने में इतना ज्यादा मिर्च मसाला कैसे डाल दिया, या इतनी शुगर मेरे कॉफी में है, ये वो, आई एम सो हेल्थ ऑफ से हेल्दी मतलब फिटनेस फ्री एंड ऑल दिस थिंग, अब मेरी हेल्थ का क्या होगा, बहुत मतलब सुनाने लगे उसको पागल जैसा, होता भी है ऐसे। या फिर समझो खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके ऊपर से उसको सुना रही है वेटर को, डिसरिस्पेक्टफुली बात करी। और ठीक है अगर ऐसा कुछ ना भी हो, अगर नॉर्मली भी बात करनी हो कि लाइक तुम कुछ ऑर्डर कर रहे हो या बिल पे कर रहे हो तो उस टाइम पे भी एकदम र्यूडली मतलब कि लाइक भाई बिना कोई वजह, तो समझ जाओ ये बहुत खतरनाक लेवल की टॉक्सिसिटी है। आगे चल के ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकती है बिन वजह की, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बहुत सारे लड़कों को यहाँ पे भी प्राउड फील होने लगता है, वाह मेरी बंदी, वाह ऐसी लड़की चाहिए थी, वाह शी इज सो डोमिनेटिंग एंड ऑल दिस थिंग। भाई तुमको नहीं पता आगे चल के जो झंड हो जाएगी ना जिंदगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाले पॉइंट के ऊपर, मतलब रेड फ्लैग के ऊपर, जो है कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट हर एक्स। सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक रेड फ्लैग, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। बहुत सारे डेट में ये तो नॉर्मल मतलब मैंने खुद नोटिस किया ही है, नोटिस मतलब मैंने खुद जानता हूँ ऐसे पर्सनल लोगों को। वो अगर किसी फर्स्ट डेट पे तुम अगर किसी लड़की के साथ जाते हो तो वहां पे तुम्हारी बातें तो होती है, सब होता है, ठीक है। अब तक जो 4 रेड फ्लैग हमने डिसाइड किए उसमें से हो सकता है कुछ बातें हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होती है, वो कंटिन्यूअसली उसके पास्ट के बारे में इतना बताती है, इतना बोलती है। मानो एक टाइम के बाद तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं इसके साथ हुई नहीं, या अब तक उसी में स्टक है। तो बहुत सारे लड़के यहाँ पे भाई होता है ना, शुभचिंतक बन जाते लड़की की, मैं हूँ, मैं तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दूंगा, मैं तुम्हें खुश करूंगा। तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है भाई उसको हील करने का, अगर वो हील हील हो भी गई, ठीक है, तुमने उसको हील कर भी दिया, यहाँ पे एक बात समझ लो कि तुमने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है, तुम उससे गंदे लेवल के अटैच हो चुके हो, अब वो तुम्हारे अच्छा खासा काटेगी और चली जाएगी। ऐसा मत समझना कि मैंने उसको इमोशनल सपोर्ट किया या मैंने उसको हील किया तो अब वो मेरे से खुश हो गई, मेरे मेरे साथ रहेगी, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे केस मतलब बहुत अलग होती है मतलब। देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़कियां मतलब हर एक लड़की आके ऐसे ही करेंगी, लेकिन कैसा होता है जो लड़की एक्चुअल में अवेयर है उन चीजों को लेकर के, बहुत ज्यादा उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा है एक पॉइंट ऐसा कि बहुत इमोशनल मैच्योर जो लड़कियां होती है, मे भी हो सकता है कि वो ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन ऑलमोस्ट सारी लड़कियां अगर वो ये एक्स के बारे में बात कर रही है, अपने पास्ट के बारे में कंटिन्यूसली बात कर रही है, तो ये साफ साफ है कि वो या तो उसका पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट बॉयफ्रेंड बहुत टॉक्सिक रहा होगा, वहां से वो अब तक हिल नहीं हुए, या उसका बहुत गंदे लेवल का ब्रेकअप हुआ होगा, अब वो यहाँ पे तुम्हारे पास आई है ताकि वो सारी यादें भूल जाए और वो हील हो सके। और द मोमेंट जब वो हील होती है या उसका जो होता है ना बर्डन, इमोशनल बैगेज या बर्डन वो हल्का होता है, तो वो तुम्हारे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचेगी, ठीक है। ये फीमेल नेचर है, तुम चाहे इस बात को मानो या ना मानो, और अगर तुम्हें झूठ लगता है तो ये करके देख लो, जो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से लड़की नई नई बाहर निकली है, उसको डेट करो, ठीक है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि कभी लड़कों को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि भाई जो लड़की अभी अभी ताजा ताजा किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप होकर निकली है, भाई उसके साथ कभी मत रहो। उसको टाइम दो, चाहिए तो उसको कहो ऐसे ऑनेस्टली कि भाई नहीं, 1 साल ले भाई, 2 साल ले, उसके बाद में जो है आगे का देख लेंगे, लेकिन तुरंत उसको डेट कभी नहीं करना है, ठीक है। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत मतलब बहुत बड़ा। अगर तुमने उससे मतलब प्यार करके उसको इतना भर भर के प्यार देके उसको फाइनली हील करके अगर वो लड़की तुम्हारे साथ रहने भी लगी, चलो तुमने बोल दिया कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे थे, अब तो लड़की मेरे साथ है, मैंने उसको फील किया, वो सब भूल चुकी है, तो भाई आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तुमको नहीं पता, ठीक है।
तुमको सचमुच में भाई जिन लड़कों को बताना वो दूर रहते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। और मेरा काम था ये सब बोलना और तुम्हें बताना, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, ठीक है। और यही थे वो 5 रेड फ्लैग। अब इसमें से तुम्हारे साथ हो सकता है इसमें से मतलब कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हो जो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुके हो, तुम रिलेट मतलब तुमने रिलेट कर लिया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताना, ताकि हमारे दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो, ठीक है। और अगर तुम्हारी पर्सनल डेटिंग लाइफ में या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड तुम मेरे साथ बात कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम। और हमारे कंटेंट से रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक तुम्हें डिस्कस करना है या किसी चीज के ऊपर बात करनी है तो तुम मेरे साथ वन ऑन वन बात कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। ऐसे कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाते रहूंगा, ठीक है। और इतना ही था। सो आई होप कि तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया होगा। कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो और जब मैसेजेस वगैरह करते हो तुम पर्सनल भी, तो अच्छा लगता है कि लाइक छोटी सी मोटिवेशन मिलती है कि लाइक समझ रहा है कि लाइक हाँ, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं मेरे भाइयों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर। सो इतना ही। सो इतना ही था, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू।